66। बौद्ध दर्शन में दुख की अवधारणा का दार्शनिक तात्पर्य क्या है? अ. केवल शारीरिक कष्ट का अनुभव। बी. जीवन की क्षणभंगुरता से उत्पन्न अस्तित्वगत असंतोष। सी. सामाजिक असमानता से उत्पन्न पीड़ा। डी. केवल जन्म और मृत्यु से संबंधित पीड़ा। करेक्ट आंसर इज बी. जीवन की क्षणभंगुरता से उत्पन्न अस्तित्वगत असंतोष। 67। अनात्मा सिद्धांत का बौद्ध दर्शन में सबसे गहरा दार्शनिक निष्कर्ष क्या है? अ. आत्मा अमर होती है। बी. आत्मा और शरीर एक ही है। सी. स्थायी आत्मा के अभाव में अहंकार का निरसन। डी. मोक्ष केवल तपस्या से संभव है। करेक्ट आंसर इज सी. स्थायी आत्मा के अभाव में अहंकार का निरसन। 68। बौद्ध धर्म में प्रतीत्य समुत्पाद का दार्शनिक महत्व क्या दर्शाता है? अ. ईश्वर द्वारा सृष्टि का संचालन। बी. कर्मफल का नैतिक सिद्धांत। सी. कारण कार्य की परस्पर निर्भर श्रृंखला। डी. आत्मा की पुनर्जन्म यात्रा। करेक्ट आंसर इज सी. कारण कार्य की परस्पर निर्भर श्रृंखला। 69। निर्वाण की प्राप्ति को बौद्ध दर्शन में किस रूप में सर्वाधिक उपयुक्त रूप से समझा जा सकता है? अ. आत्मा का परमात्मा में विलय। बी. स्वर्ग में शाश्वत सुख की प्राप्ति। सी. तृष्णा अविद्या और अहम का पूर्ण क्षय। डी. जन्म मरण चक्र से अस्थायी मुक्ति। करेक्ट आंसर इज सी. तृष्णा अविद्या और अहम का पूर्ण क्षय। 70। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. त्रिपिटक बौद्ध मठों के लिए प्रयुक्त पारंपरिक शब्द है। 2. जातक कथाएं गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित कथाओं का विशाल संग्रह है। 3. द्वितीय बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुई, जिससे संघ में प्रथम विभाजन हुआ। 4. मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया और उसके प्रसार में सहायता की। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है? अ. 3 और 4। बी. 1 और 4। सी. 1 और 3। डी. 2 और 4। करेक्ट आंसर इज डी. 2 और 4।